अपन देखते हैं क्लास 10th का गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अपन आज पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओटी, और इसमें से जो है जोड़ियों में संभावना इसकी है आने की 5 से 6 नंबर में। तो इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। लगभग जोड़ी इसी में से ही आएंगी जो अपन बता रहे हैं। तो इसमें अपन पहले नंबर परिचय देखते हैं। आपके 6 कोण रहेंगे। इस टाइप से अपन एक ग्राफ बना के समझते हैं इसको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। इस प्रकार से आपके 6 कोण रहेंगे। इन 6 कोणों के माध्यम से ही अपन इनका परिचय देखेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। अगर आप इनको अच्छे से समझते हैं, याद करते हैं, तो आपके 5 से 6 नंबर में जो ओटी आएंगी वो आपकी बिल्कुल पक्का हो जाएंगी। इसी में से आना है। पहले नंबर अपन देखते हैं क्या, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण पहली सर्व समीकरण है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। इस टाइप से भी आपको जोड़ी में आ सकता है। इसका मान क्या है 1। और इस प्रकार से आ सकता है कि ओनली साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ सकते हैं। किसका? साइन स्क्वायर थीटा का। तो आप क्या करोगे, इसको आप उस साइड ले जाओगे। बनाना सिखा रहे हैं आपको। अगर वो पूछते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 पहले से है, आप कॉस को उधर ले जाओ तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो जोड़ी में आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका बराबर आप क्या देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन स्क्वायर हटा देंगे, इस टाइप से आ सकता है कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट कहाँ से आ गया? क्योंकि जो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का देखो, स्क्वायर के बटे में कुछ नहीं है, 2 के बटे में क्या होता है 1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। जब ये बराबर को सट जाएगा, ये 2/1 है, जब बराबर को सट जाएगा तो ये अब क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मान क्या होता है रूट। ये 1/2 किसका मान होता है? ये करनी का मान होता है। इसलिए यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या जाएगा, इस पर करनी आ जाएगी। तो आपका एक मान ये हो जाएगा कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर क्या आएगा साइन थीटा। आइए अपने साइन के मान हुए। अगर इस प्रकार से आता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ 1 है पहले से, ये साइन स्क्वायर थीटा उस साइड पहुँच जाएगा पक्षांतर में, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक इसका ये सूत्र बन सकता है जोड़ी में, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायर है, इसको हटा देते हैं अपन, तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इधर जाएगी तो क्या पहुँच जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पहली सर्व समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड को देखते हैं अपन। सेकंड सर्व समीकरण है आपकी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। अगर आप इसको अच्छे से याद करते हैं और समझते हैं तो आप ये सब कर लेंगे इसमें से। और इसको याद करेंगे तो इसके द्वारा जो बनेंगे सूत्र उसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे आप। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लगी है,
इसको आप हटा देते हैं तो हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ सकता है जोड़ी में रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा। ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इस टाइप से भी आ सकता है, इसको आप प्लस में टेन स्क्वायर है, इसको इस साइड ले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। ये हो गया आपका। फिर आपकी तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। इधर भी स्क्वायर लगा है तो इसको स्क्वायर हटा दो आप, उस 60 रूट पहुंच जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आ जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी इस प्रकार कर सकते हैं अपन और आगे सोल्व। कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का इधर ले जाओगे आप तो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके सर्वसमीका में से जोड़ी में बन सकते हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लें। अब देखते हैं अनुपातिक संबंध। अनुपातिक संबंध, अनुपात का मतलब ही विभाजन होता है। ये इस प्रकार से रहेंगे आपके। आपने देखा सर्वसमीका में सब में स्क्वायर लगी हुई थी, इसमें स्क्वायर का सिस्टम नहीं है, इसमें स्क्वायर हट जाएगी आपकी। इस प्रकार से रहेगा आपका। पहले आपका रहेगा साइन थीटा इंटू इसमें जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका ऐसा लिखा आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। और इस पर अगर कहीं साइन का मान निकालो, कैसा निकालना हो इस टाइप से आ सकता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके गुणा में है तो बराबर को 60 के समय पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। तो जोड़ी में आ जाएगा 1 कोसेक थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा। और कहीं इसका पूछते हैं कोसेक थीटा बराबर, यहाँ साइन गुणा में है तो इसके भाग में पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा। तो आपकी जोड़ी में ऐसा आएगा या विकल्प में आ जाएगा कहीं भी 1 कोसेक थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा। 1 साइन थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा। इससे अपन ने ये बना ली। आपके पता है आपको 6 कोण हैं आपकी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनमें से ही बनाना है। यहाँ आपके 2 हो गए, आपके 4 बचे। अपन 2 लेते हैं। सेकंड देखते हैं अपन। यहाँ साइन हो गया, यहाँ पर ले लेंगे कोस थीटा इंटू यहाँ कोसेक हो गया, यहाँ पर ले लेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका 1। यहाँ आपका ये हो गया कोस थीटा का मान हो जाएगा आपका 1 सेक थीटा। ये गुणा में है, इसके भाग पहुँच जाएगा। कोस का मान निकालना है तो 1 सेक हो गया, और सेक का मान निकालना है। अगर आप सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1 ये कोस नीचे पहुँच जाएगा 1 कोस थीटा। इसमें ये 2 इसके बन गए, ये 3 इसमें से बन रहा है, 3 आपके इसमें से बन रहे हैं। आपकी लास्ट और है बचा कौन, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। इसका मान क्या होता है 1। अगर पूछते हैं टेन थीटा का मान ये हो जाएगा आपका 1 कोट थीटा। कहीं पूछते हैं कोट थीटा का मान तो ये हो जाएगा 1 टेन थीटा। इस प्रकार से भी आएगा जोड़ी में। और इस प्रकार
1/cot थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा। 1/tan थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा। और tan का एक मान और होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा का मान होता है, इसका उल्टा कर दो आप, इनको पलट दो, उल्टा कर देंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपके अनुपातिक संबंध में हो गए। अब पढ़ते हैं अपन पूरक कोण। इसी में पूरक कोण, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आपके जोड़ी 5-6 नंबर में जो भी आएंगी आपकी बिल्कुल पक्का है, इन्हीं में से आना है पूरक कोण। तो पूरक कोण में अपन देखते हैं, वही आपके 6 कोण अपन पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, वही चलेंगे इसमें भी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गई आपकी एक, आपके इसमें 2 विकल्प बन जाएंगे। फिर है आपकी tan 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा। फिर आपकी तीसरी है कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा का मान होगा आपका कोसेक थीटा। यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस, कॉस 90 माइनस का साइन। यहाँ टेन 90 माइनस थीटा का कॉट और कॉट 90 माइनस का टेन। यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक और सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक। इस टाइप के आपके पूरक कोण हो गए। अब अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का आपका परिभाषा पूछ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, तो आप लिख दोगे पहले स्टाफ से हो जाता समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो है एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, जो उसके बाद जो है फिर आधार है, सबसे छोटी होती है लंब। सबसे छोटी भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसको अपन कर्ण बोलेंगे। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, आपका कोण। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। और पाइथागोरस प्रमेय जो है इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, तो अपन लिखेंगे इस प्रकार से कि कर्ण का वर्ग, आप सूत्र के माध्यम से समझ लें, कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार कर्ण का वर्ग दोनों भुजाएं, दोनों कौन है, लंब और आधार। तो ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं सूत्र के माध्यम से परिभाषा को भी, अगर आपके 1 या 2 नंबर में आती है कि कर्ण का वर्ग बराबर, इसकी परिभाषा है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा है। ये आपका समकोण त्रिभुज में अपन इसका यूज करते हैं। विकल्प में आपका इस प्रकार पूछा जाएगा कि लंब बटे कर्ण किसका मान है, आधार बटे कर्ण किसका मान है, कर्ण बटे लंब किसका मान है। तो अपन इसको समझेंगे लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का, इसका मतलब होता है, ये शॉर्टकट है अपना, कि लंब बटे कर्ण किसका मान हो जाएगा आपका, साइन का मान, साइन थीटा का।
किसमें, समकोण त्रिभुज में। और आधार बटे कर्ण, ए का मतलब हो गया आधार, एल का मतलब हो गया लंब, ए का आधार और के का कर्ण। तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण और कॉस का मान हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण और टेन का मान हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। इसका उल्टा कर दें अगर, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक का मान, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का और ये आपका कोट थीटा का। इनको इस प्रकार लिखेंगे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, जोड़ी में इस प्रकार आ जाएगा कि एक साइड लिखा होगा लंब बटे कर्ण, एक साइड लिखा होगा साइन थीटा। तो आपको मिलाना है, तो साइन का मान क्या होता है अपन याद कैसे रखेंगे, लाल बटे कक्का से। तो लंब बटे कर्ण किसका मान है, साइन का, यहाँ लिख देंगे अपन लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान पूछते हैं तो क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का मान पूछते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का मान हो जाएगा आपका, टेन का मान तो क्या, एल बटे ए, लंब बटे आधार, टेन का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। ये तीनों हो गए। इसका उल्टा कर दें तो कक्का बटे लाल है, तो कक्का बटे लाल के बटे एल, कर्ण बटे लंब किसका मान है, कोसेक का। कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का मान उल्टा हो जाएगा तो कोसेक का हो जाएगा इधर, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा आपका, यदि यह सेक का मान के बटे ए, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा का मान हो जाएगा आपका, कोट का मान क्या दिया, ए बटे एल, कक्का बटे लाल लिखेंगे आप तो के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब कोसेक का, कर्ण बटे आधार सेक का, कर्ण आधार बटे लंब कोट का। कोट कौन हो जाएगा आपको, आधार बटे लंब। ये आपके हो गए पाइथागोरस प्रमेय के समकोण त्रिभुज के सूत्र। ये आपके पूरक कोण हैं, सर्वसमीका हो ही गई अपनी, अनुपातिक संबंध हो ही चुके हैं। अपन अब पढ़ेंगे सारणी।